राजा शांतनु को अपने पुत्र देवव्रत से बहुत लगाव था। एक बार जब राजा शांतनु शिकार हेतु निकले तो वह एक असाधारण सुगंध की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने इस सुगंध का पीछा किया तो वह यमुना नदी के किनारे एक सुंदर मछुआरन युवती सत्यवती की ओर आ गए। उन्हें पहली ही नजर में उनसे अत्यंत आकर्षण की अनुभूति हुई। उन्होंने सत्यवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने उत्तर में कहा कि उनके पिता इस बात का निर्णय करेंगे। राजा ने उनके पिता से सत्यवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बदले में उनके पिता ने यह उत्तर दिया कि उनके लिए यह बहुत सम्मान की बात होगी। परंतु उन्होंने राजा के समक्ष यह शर्त रखी कि उनकी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु ने देवव्रत के बारे में सोचा, जिसको उन्होंने औपचारिक रूप से हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया था। बिना कुछ कहे शांतनु वहां से चले गए। वह सत्यवती के बारे में सोचते हुए भारी हृदय के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता दुखी एवं निराश हैं। सत्यवती के लिए अपने पिता के प्रेम के बारे में जानने पर देवव्रत मछुआरे के पास गए और सत्यवती को अपने पिता के लिए उनसे मांगा। मछुआरे ने कहा कि मेरी यह शर्त है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं आपको अपना वचन देता हूँ कि मैं अपने सिंहासन के अधिकार का त्याग करता हूँ और आपका नाती ही अगला राजा बनेगा। देवव्रत ने घोषणा की, परंतु मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं आपके वचनों पर संदेह नहीं करता, परंतु मैं यह विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे आपका आने वाला पुत्र इस सिंहासन पर अपने अधिकार का दावा नहीं करेगा। देवव्रत ने उसी समय ही एक प्रतिज्ञा ली और घोषणा की, मैं सभी सज्जन व्यक्तियों, पृथ्वी और स्वर्ग के लोगों की उपस्थिति में मेरे गुरु भार्गव ऋषि, मेरी माँ गंगा और धर्म के नाम पर यह शपथ लेता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। इस पर स्वर्ग में बैठे सभी देवी देवताओं ने भीष्म भीष्म कहा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के उनके संकल्प को सुनकर सभी देवी देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। देवव्रत सत्यवती को हस्तिनापुर लाए और उन्हें राजा शांतनु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने अपने पुत्र के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जब तक चाहोगे तब तक जीवित रहोगे। मृत्यु आपके पास तभी आएगी जब आप चाहोगे। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य पड़े। चित्रांगद एक युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया, परंतु वह निसंतान ही मर गए। उनकी पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने व्यासदेव के साथ एक संघ के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। तीसरा पुत्र विदुर अंबिका की दासी को व्यासदेव के संग से प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र सबसे बड़ा था, परंतु वह बचपन से ही देख नहीं सकता था। उनका विवाह गांधारी से हुआ। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती एवं माद्री।